यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर की नादेही चीनी मिल के किसान भवन पर। यहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की मासिक पंचायत चल रही है और यहां मासिक पंचायत में पहुंचे हैं क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान जी। आज की सभा के अध्यक्ष दर्शन सिंह देओल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदेश प्रेम सिंह साहूता जी, ब्लॉक अध्यक्ष जागीर सिंह जी, मेरे प्रिय मित्र और मेरे भाई दोनों शीतल जी और शीतल बडवाल जी, पूर्व चेयरमैन जसपुर सोसाइटी और आज की मीटिंग के शोभनीय आदेश सिंह चौहान जी और मेरे सभी भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार। मासिक पंचायत दिसंबर की मीटिंग हो रही है आज, और मासिक पंचायत में हम लोग जो हैं क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर वार्ता करते हैं और उसके निराकरण के लिए समाधान खोजते हैं। सबसे पहले आज गन्ना चीनी मिल में मीटिंग हो रही है। मिल चलते हुए लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गया है और सरकार ने गन्ने का रेट घोषित नहीं किया है। ये बड़े दुख की और आश्चर्य की बात है। पिछले बार जब इलेक्शन का मोड़ था, सरकार ने 1 महीना पहले गन्ने का रेट घोषित कर दिया था और सब कुछ कर दिया था, और आज पता नहीं सोई हुई है। जो रेट घोषित नहीं हुआ तो पेमेंट का सवाल नहीं होता कुछ भी। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी आज की ये है कि सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी शीघ्रतम गन्ने का रेट घोषित करें। ये हमने डिमांड करी दी है कि 400 रुपये क्विंटल से हमारा रेट घोषित ना हो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इस 1.5 माह के सीजन में फैक्ट्री तमाम परेशानियों से जूझी है और हमारे संघर्षशील हमारे नेतागण उनके प्रयास तो भाई इंजीनियरों ने और सबने करा, पर सहयोग किसान यूनियन का कम नहीं रहा, जो सराहनीय है। और ये फैक्ट्री मुश्किल से चल पाई है। इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। मेंटेनेंस में बहुत कुछ खराबी है। पिछली बार हमने कहा था कि किसान 2-2, 3-3 दिन परेशान होकर फैक्ट्री जाता है, जो कि आज तक भी इसका निराकरण नहीं हुआ है। आज भी किसान कम से कम 1.5 दिन में घर वापस जा रहा है। प्रशासन का इस ओर भी ध्यान दिलाना पड़ेगा। और भाई थोड़ी समस्या सभी रखेंगे। मीटिंग चलनी है, मैं तो इतना ही कहूँगा, कोई याद आ जाएगी तो फिर आपसे माफी मांग के समय ले लूँगा। बस। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। धन्यवाद चौधरी साहब। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्लॉक अध्यक्ष जागीर सिंह जी से कहूँगा कि अपने विचार बनाएं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। शहीद उधम सिंह अमर रहे। आज की मासिक पंचायत की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे दर्शन सिंह देओल जी। हमारे मुख्य अतिथि हमारे विधायक जी आदेश चौहान जी, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष किसान यूनियन के प्रेम सिंह और सभी हमारे उपस्थित किसान यूनियन के पदाधिकारीगण वहाँ दूर दूर से ठंड में आए हमारे किसान बंधु, जैसा कि आप जानते हैं कि हर मास हमारे 28 तारीख मास की अंतिम 28 तारीख को हमारी मीटिंग होती है। तो यह मीटिंग आज हमने हमारे साथियों ने ये नजाई शुगर मिल में रखी है। अभी हमारे चौधरी साहब ने बताया है कि सरकार अगर गन्ने का रेट घोषित नहीं करेगी तो किसान पैसे की क्या उम्मीद करेगा उससे। जब पहले रेट घोषित होगा फिर उसके बाद पेमेंट का करेंगे, तो ये तो हो सकता है साल 6 महीने देखेंगे ऐसे। तो ये बड़ी विषय है। पहले
जब सरकारें भी कहती हैं जब कोई फसल बोते हैं उसी टाइम ही उसके गन्ने का या धान का या गेहूँ का उसका मूल्य घोषित किया जाता है, ताकि किसान अपनी सहूलत के अनुसार अपनी फसल बोए और आगे उसकी सेवा करे। और दूसरा, अभी हमारे जो धान हमने सेंटरों पर दे रखा है या क्रय केंद्रों पर जो तोलाई हुई है, अभी हो सकता है उसकी पूरी पेमेंट भी नहीं आ सकी, अभी पेमेंट नहीं आई कुछ। और दूसरा, अभी हमें सुनने में आया है भाई जो मिलों द्वारा धान खरीदा गया है किसानों का, उसमें जो गवर्नमेंट का रेट है उससे कटौती करके वो 50 क्विंटल पे 1500 रुपया वो मिलों वाले कम दे रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रही भी क्यों वो अपना कम कर रहे हैं उसके बारे में। इसके बारे में भी उनसे मिल वालों से मिलके इसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और हमारे यहाँ के क्षेत्र की समस्या जो गन्ना में दही शुगर मिल की है, चलो चल तो रही है, पर वही थोड़ी सी ढीली चाल से, थोड़ा इसको भी थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ाई जाए, इसका गियर चेंज करा जाए, ताकि जो किसान ठंड में बेचारे यहाँ से आके 12-12, 24-24 घंटे यहाँ बैठते हैं, उनका भी ये बैठना बंद हो और वो ठंड से निजात पा सकें। शहीद उधम सिंह का जन्मदिन 2 दिन पहले था, तो हम आज ही उनके जन्मदिन का मना रहे हैं। यही बड़े हर्ष का विषय है। अभी हम इनके जन्मदिन के बारे में या इनकी जो शहादत के बारे में नॉर्मल करके दे दिया, फिर श्रद्धांजलि दे दिया है उनके पाते हैं। और भी हमारे जो किसान आए हैं ये माची पंचायत का जो मेन मुद्दा जो यही है कि हमारे क्षेत्र के जितने भी किसान हैं, जिसको कोई भी दिक्कत आती है किसी किस्म की बिजली में बिजली की तरफ से या किसी और खाद की तरफ से या बीज की तरफ से या और कोई किसी भी कोई किसानी में जो समस्या आती है, उसका यहाँ पर निस्तारण करा जाए और वो समस्या यहाँ मीटिंग में रखी जाए। हमें ये सभी किसानों से मैं आग्रह करूँगा कि जो किसान हमारे क्षेत्र के आए हुए हैं वो अपनी अपनी समस्या या अपने अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका भी यहाँ पर निस्तारण रखा जाए, ताकि उसका निस्तारण हो सके। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए रशपाल शर्मा जी से कहना चाहता हूँ, मंच पे हैं और जाते हैं। पहले हम लोग परिचय लेते हैं बढ़िया सा सबको मेरा नमस्कार। परिचय का मैं शिक्षक था, इस पाठशाला में नाम है, मैं खतरामपुर हाई स्कूल रिटायरमेंट हुआ हूँ और मैं छोटा किसान भी हूँ और हर गाँव संसद देश संसद जुड़ा हूँ मैं, दास सेवा मंत्री जुड़ा हूँ, दास पार्टी का महासचिव हूँ मैं और हर जगह समाज सेवा करता रहता हूँ मैं। अपने जयपुर ब्राह्मण सभा का महासचिव। तो किसानों की समस्या अच्छी बात है। आज हमें सुंदर जी मिले, हमारे दोस्त, इन्होंने बताया ठीक तरह को आज हमारे शहीद होने के जन्मदिन मनाते हैं, बड़ा अच्छा है। इन्होंने बहुत अच्छी कुर्बानी करी, जिनको हम याद कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा जो है विषय रखा किसानों का, मैं तो अपने विधायक माननीय आदेश चौहान जी निवेदन करूँगा कि इस बात का मुद्दा विधानसभा में उठा मैं कि जब हमारा गन्ना फैक्ट्री चलो 1-1.5 महीना हो गया, उसका आज में पेमेंट मुझे घोषित नहीं हुआ, तो पर्ची का भुगतान कैसा होगा? भुगतान नहीं होगा तो किसानों को क्या होगा? भाई किसान बेचारा सारे साल गन्ने के खेती करता है, खाद लगा, बीज लगा, जोतना, बुना, काटना, ला देना, उसके बाद में क्या फ़ायदा? वही धान की कीमत है, धान हमारा बहुत बढ़ा है, मिलों पर गिर दिया, उसका पेमेंट नहीं मिल गया है, कुछ कम मिल गया है,
गवर्नमेंट ऐसी नीति बनावे जो किसानों का मूल्य कम से कम फसल आने से 1 महीना तक निर्धारित कर देगा और उसका पेमेंट कम से कम जैसे हर फैक्ट्री में जाता है 15 दिन में, फिर गन्ना फैक्ट्री पेमेंट जो 15 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। वही सिर्फ अपनी बाड़ी बुला लेता हूँ, यही जाए और जाएंगे आगे। धन्यवाद शर्मा जी। बोलेंगे बात हमारे सबको नमस्कार साहब। मैं विनोद चौहान तालबपुर से। मैं ये कहता हूँ जितनी भी किसान की समस्याएं हैं ये समस्याएं दूर होनी चाहिए। पहले कितनी भी पार्टी आई चाहे घोषित हुआ न हुआ मूल्य, लेकिन पुराने रेट से पेमेंट गया। ऐसा नहीं कि ये बहाना ले लिया जाए अभी तो घोषित ही नहीं हुआ, वही जो पिछला है वो एक है जो बाद में बहुत ही होती थी वो एक साथ आ जाती थी। कम से कम ये विलम्ब को दूर कर जाए। तो हमारी ये कहते थे कि हमारा जो नेट बैंकिंग ये प्राइवेट में चला गया, इन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ भाई 4-6 घंटे में ट्रॉली आपके घर पहुँचेगी। क्या गन्ना तो उतने ही पिलवा हो जी ना, इंग्लैंड भी उसी हिसाब से काट लिया जाए और कम बेसी के लिए सेंटरों के ट्रक चला लिए जाए, जो कि आदमी कम से कम 12-12, 14-14 घंटे में तो घर न पहुँचे। अच्छे साहब नमस्कार। धन्यवाद विनोद जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दीदार सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि मंच पे आए और अपने विचार रखें। आज की अध्यक्षता करते हुए प्रहलाद जोड़ से और हमारे माननीय विधायक जी और मेरे किसान साथी, हाँ सबसे पहले मैं अपनी तरफ से सारे आए हुए किसानों को रातों से मैं जन्मदिन की बधाई देता हूँ और उसके साथ ही अपने सभी को प्रदान करता हूँ। जय किसान जय जय। साथियों, खुशी का विषय भी है और एक दुख का विषय भी है कि शहीदी हफ्ता चल रहा है। इस हफ्ते में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार वार दिया था। 4 साहबजादे और माता गुजर कौर जी ने अपनी शहादत दी थी ठंडे बुर्ज में। उनकी याद में आज शाम 6 बजे गुरुद्वारा सिंह सभा जसपुर में समागम भी रखा गया है। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं और विधायक जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि शाम को 6 बजे गुरुद्वारा सिंह सभा में पहुंचें और उन शहीद आत्माओं को श्रद्धांजलि दें। और सबसे बड़ा मुद्दा इस समय आ रहा है बिजली बिल का। किसानों के ट्यूबवेलों के बिल 6 महीने के 51,000 रुपये तक के बिल आ रहे हैं। 1 साल का बिल 1 लाख से भी अधिक का बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ज्ञापन पहले भी कई बार दे दिए गए हैं, लगभग 4 से 5 बार ज्ञापन दे दिए गए हैं। ज्ञापन से कोई हल नहीं निकलने वाला। उस पे कोई रणनीति बनाकर कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा ताकि बिजली विभाग की इस मनमानी पे रोक लग सके। सरकार, किसान ये बिल देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है किसी कीमत पर भी। जैसे बिल पहले आ रहे थे वैसे ही बिल चलें। 1-1 लाख, 1.25 लाख बिल देना हमारे बस की बात नहीं है। सबसे मेन मुद्दा इस समय ये आ रहा है, जो नए मीटर लगे हुए हैं बिल बहुत अधिक आ रहा है, किसान बहुत परेशान है। और यूपी में इन मीटरों का विरोध भी हुआ है, हरियाणा में भी इन मीटरों का विरोध हुआ है। और हम निवेदन भी करना चाहते हैं और चेतावनी भी दे देना चाहते हैं, अगर ये रवैया इसी तरीके से चला, हम खुद जाकर किसानों के ट्यूबवेलों से मीटर खुड़वाकर और बिजली विभाग में देंगे। जो कार्रवाई करनी है फिर ये हम पे करें, हम पे ना करें। बाद में निवेदन कर रहे हैं हमारी समस्या का समाधान जल्द कर दिया जाए। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं राजकुमार जी से कहना चाहता हूं कि अपनी समस्या रखें। बताओ जो समस्या है। जी नमस्कार, मैं राजकुमार राजपुर से। यहाँ नांदी शुगर मिल में काफ़ी समय से डाया खाद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है, जिसकी वजह से गेहूँ होने से पहले से ही नहीं आया डाया खाद, अभी तक नहीं मौजूद हो पाया। बस मेरी यही डाया खाद DAP खाद नहीं आया जब से मिल धन्यवाद राजकुमार जी। कोई नहीं है ना NPK ना डाया। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विधायक श्री अजय सिंह चौहान जी से कहना चाहता हूँ, मंच पे आए और
आज की सभा के अध्यक्ष हमारे बुजुर्ग दर्शन दयाल देवल जी और हमारे बड़े भाई चौधरी किशन सिंह जी, सहोता जी और सभी सम्मानित किसान बंधु। किसानों की समस्याएं कोई अधिकारी हो या कोई सरकार इसलिए पूरा नहीं करना चाहती क्योंकि किसान की एकजुटता में कमी है। जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि बिजली के बिलों की मीटरों की समस्या, अगर आप आज ही ये कहो कि हमें जो है किसानों के लिए बिजली घर जाना है, तो जैसे 50-60 लोग मान लिया आप या 10-20 और आ गए, मतलब हम अपने घर बैठ के तो कहेंगे हमें समस्या है, लेकिन हम एकजुट नहीं होना चाहते। भाई जनता के पास लोकतंत्र के अलावा क्या है? हम अपनी तो शक्ति देखिए तभी अधिकारी क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान जी भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत को संबोधित कर रहे हैं और किसानों की समस्याओं पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। विधायकों के विपक्ष वालों की मीटिंग होती है और उसमें तय हो जाता है कि फला दिन ये जो सार्वजनिक मुद्दे होते हैं कि फला दिन ये विधायक उठाएंगे, फला दिन ये उठाएंगे, फला दिन ये उठाएंगे। अब उसे कर दिया 2 दिन में खत्म। तो जब हमारा मुद्दा आना था तो हम विधानसभा ही नहीं, तो जब विधानसभा जिस दिन समापन हो रही थी तो मैं व्यक्तिगत मंत्री से मिला, मेरा भी गन्ने का रेट आप घोषित क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा कि अनऑफिशियल तो मैं बता देता हूँ कि क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि हमने जो कमेटी बनाई है वो रिपोर्ट आनी है, लेकिन वो खाली इसको वो अनऑफिशियल बात थी ना उनकी, तो ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि वो तो देखिए भारतीय किसान यूनियन ने ये पिछली बैठक में निर्णय लिया था कि जब तक नादेही चीनी मिल का पेराई सत्र चलेगा तब तक भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत का आयोजन ये किसान भवन पर किया जाएगा। तो उसी निर्णय के अनुसार यहाँ भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत का आयोजन ये किसान भवन पर ये किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ उनके समर्थक भी पहुँचे हैं और क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान जी यहाँ पधारे हुए हैं और किसानों की समस्याओं पर चिंता व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। तब तक ये काम नहीं है क्योंकि उन्हें आदत पड़ गई तो फील्ड में आदमी नहीं जाएगा उसे भाई किसान एक बात बताओ, खेत में नहीं जाएगा तो उसे पता चलेगा मेरी फसल में क्या रोग लगा, भाई दूरबीन से देख के पता चल सकता। तो यही बात अधिकारी सब मस्त है और मस्त इसलिए है कि तनख्वाह भरपूर मिल रही है, कोई चिंता है नहीं, चाहे किसान का नुकसान हो, चाहे महिलाओं का हो या युवाओं का हो या किसी का, किसी को किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं, दुख से केवल उसी को लेना है जो उससे जुड़ा है। आज किसान की जैसे ट्यूबवेल वाली हो या गन्ने की हो या धान की हो, आपके धान का मामला कुछ इसलिए ठीक रहा कि आप सबका सहयोग हुई और हमारा मिलकर लगा रहा, तो कुछ ऐसा नहीं कि 100% सुधर गया, तब सुधरा है। ये नहीं कि वो अधिकारियों की वजह से सुधरा या कर्मचारियों की वजह से सुधरा, केवल इसलिए सुधरा है कि वो हमारे किसान जागरूक है। और साथ में हम क्योंकि पिछले साल से हमने ये बीड़ा उठाया था, बल्कि मुकदमा भी तैयारी होगी थी लगने की अमल भी था उसमें, तो तब ये कुछ ठीक हुआ। अब है गन्ने की बात, गन्ने में शुरू स्टार्टिंग होते ही फैक्ट्री एक बाबू मैंने तुरंत सस्पेंड करा दिया गन्ना मारने की। जब मुझे पता चला मैं पहुंच गया, गन्ना मार रहा था, मैंने कहा भाई सस्पेंड। मैंने कहा गन्ना किसान से पूछो कि 1 साल में वो घर पैदा कर रहा है, उसे कितना, इनका तो सेंटर है, वो भी हमारे जो कराया था वो, अरे मेरा तुम्हारा एक ही तो है, मतलब मैं बता अरे तुम्हारा मेरा एक बात है ना, मैं तब पहुंचा। तो मेरा कहना मतलब ये जागरूकता ही हमारा कुछ बचाव कर सकती है। जैसे भी मीटर की बात है तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखते हैं मांग पत्र एक्शन को कि साहब ये मीटर किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि इसमें
रीडिंग ज़्यादा है। या तो मीटर सही लगाया जाए, नहीं तो किसान आंदोलन करेगा या उखाड़ के तुम्हारे यहाँ जमा कर, क्योंकि फिर हमें क्या है कि कल को वो होगा कि भाई हमने आपको चेताया। मतलब हम अपनी तरफ से कोई ऐसा काम ना करें कि जो उन्हें अपनी मतलब कहने का मौका नहीं, फिर हम उनका हावी नहीं। तो इसलिए किसानों की एकजुटता के लिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि किसानों की एकजुटता के लिए जरूरी है कि जब तक हम गाँव जाके ये अलग नहीं जला, हर किसान की बात है कि ये किसान ये हो जाए वो हो जाए, घर से बस प्रेम सोता जी को फोन करेंगे, प्रेम सोता जी तीर लगा दो, कह दो फैक्ट्री कितना बिल दे। अरे यार भैया तू भी तो आ जा, जब प्रेम सोता जी जाना। तो अभी जब फैक्ट्री बंद हुई तो कितने लोग बैठे थे, गिनती के लोग, और सब क्या जा रहे थे। उस दिन बात आई तो जब मैं बात कर रहा था इनसे तो कुछ लोग इकट्ठे हो गए, तो मैंने उनसे एक बात कहा कि भाई रात को ये सो रहे तुम क्यों सो रहे हैं। ये सब आदमी ये कहता है ये हो जा वो हो जा, होगा तो तभी तक कुछ करो। और एकता में ताकत है ये दुनिया में। जब मुगलों को हरा दिया, अंग्रेजों को हरा दिया, तो वो एकता की वजह तो हरा दिया। और हम तो उनकी संतान हैं जिन्होंने अभी हमारे गुरु गोविंद सिंह ने अपना पूरा परिवार शहादत में दे दिया इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, बचाने के लिए। क्या वो नहीं चाहते थे? वो नहीं चाहता होगा था मेरे बच्चे बड़े होकर ये बने वो बने, बताइए आप। तो ये बहुत बड़ा दिल उनका है। तो अगर ऐसे सप्ताह, क्योंकि ये शहादत का सप्ताह है, मैं भी उस दिन सोता जी उस गुरुद्वारा, क्योंकि वो वहीं से ईंट लाकर बना है जी कल्याणपुर और कल्याण बॉर्डर पर, तो मैं वहाँ उस दिन गया, एक पहले भी गया था, तो मुझे उनके नाम से बना हुआ है। तो मैंने बल्कि वहाँ उनसे धीरे धीरे भी कहा, मैंने कहा यार बैठने का पंडाल नहीं है, तो मैंने कहा एक टीन सेट बनवा दो। तो कैसे बोला कि ठीक है बनवा दो, क्योंकि वहाँ अगर बूंद बूंद पड़ जाता वो जगह नहीं है। तो मैंने कहा ये तो ठीक है। तो क्योंकि मैं तो किसानों की हर समस्या से हूँ बाकी, लेकिन ये दूर पर भी होंगी जब हमें एकता के लिए बल बढ़ाना पड़ेगा। और मैं एक निवेदन और करूँगा, मुझे कल उनका फ़ोन आया था जो हमारे पुराने किसान यूनियन के नेता हैं, बुजुर्ग, क्या नाम है उनका, उनके साथ पैर में फ्रैक्चर है। मैं आज उनकी खबर ले जाऊँ, उन्होंने वीडियो कॉल करी कल। अब मुझसे उन्होंने रात कल कहा कि साहब कल को मीटिंग आप वहाँ जाना, मैं तो आ नहीं सकता, मेरे पैर में चोट है। तो मैंने कहा मैं अभी खबर लेना होगा। हाँ नहीं आया, मुझे पता नहीं चला। सरचार्ज लग रहा है, वो भी विभाग का मसला है। सरचार्ज लग रहा है बिल के साथ। सरचार्ज तो खत्म हो, लेकिन बिल बढ़ा दी, वो बढ़ा दी ना इन्होंने, यूनिट भी तो बढ़ा दिया, बिल से ज्यादा सरचार्ज किया और दर भी बढ़ा दी। तो ये दर बढ़ाने के लिए भी हमें कोई ना कोई प्रदर्शन करना पड़ेगा। और वो किसानों के लिए नहीं, वो तो आम नागरिकों के लिए है। तो उसमें एक आम नागरिकों को जोड़कर थोड़ा संख्या बल ठीक हो जाए अमन भाई, जिससे कि एक दबाव बने। बस सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। धन्यवाद विधायक जी। विधायक जी ने बहुत ही अच्छे विचार रखे कि जब तक हमारी संख्या नहीं होती तब तक हमारा दबाव नहीं पड़ता। किसी अकेले आदमी का दबाव कुछ नहीं है। अगर हम संख्या बल के साथ कहीं बैठेंगे तो आपकी बात 100% मानी जाएगी, ये मेरा वादा है। संख्या कैसे हो, सुझाव तो आए। हाँ, संख्या कैसे हो आप सभी लोग सुझाव दें। और अगर हम एकत्रित होकर किसी लड़ाई को लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे, क्योंकि किसान ने आज तक जो लड़ाई लड़ी है, किसान कभी हारा नहीं है, ये इतिहास है। चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे कहीं का भी आंदोलन हो, चाहे आप थोड़े टाइम पहले गन्ना मिल में जो आंदोलन चला है, उसमें भी हमारे किसान भाइयों की संख्या बहुत ही कम थी। उसके लिए सुझाव संख्या बल बढ़ने के लिए जो मेरे दिमाग में विचार, जैसे हमारी साप्ताहिक मासिक बैठक होती है, तो ये एक ही जगह ना करके, जैसे मान लिया कभी इनके गांव, कभी आपके गांव, और उनसे ये कहा जाए कि आप अपने गांव के कम से कम 10 किसान जरूर रोकें। जब 10 उन बैठेंगे तो उनमें से हो सकता है कि 2 हमसे जुड़े। वजह क्या है कि आज की तारीख में क्या हो गया कि आदमी नहीं आना चाहता, तो नहीं आना चाह रहा तो हम तो जा सकते हैं भाई, हमें तो सबको यहाँ आना पड़ा बैठे, तो हम यहाँ ना आके पूरनपुरी भी जा सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अपने किसान से किसी से कि भाई तुम्हारे यहाँ बैठक पे प्रोग्राम रखना है और तुमसे निवेदन है कि 10 किसान अपने गाँव के तुम्हें रोक तो होता है। तो मेरा प्रयास है कि शायद है कि उसमें से 2 अगर हमसे जुड़े तो हर गाँव, क्योंकि हमारी 52 ग्राम सभाएँ हैं इस ब्लॉक की, अगर 2 भी एक गाँव से जुड़ेंगे तो 104 होते हैं, और 104 और 50 हम हो गए।
तो 150 तो वैसे हो गए। लेकिन उसके लिए प्रयास, क्योंकि आपका प्रयास कम नहीं है, क्योंकि मैंने देखा भाई ये तो जो काम सौता जी को सौंप दो, क्योंकि इन्होंने बीजेपी में भी काम किया, संघ में भी किया, तो लेकिन बचेगा अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। चाहे मैं अगर चाहो आदेश चौहान कुछ कर ले नहीं करे, अमन कुछ कर ले कुछ नहीं करे, शीतल को कोई कह रहे हैं भाई ये कर लो। तो मेरे दिमाग में बात है जैसे हम अलग अलग गाँव में मीटिंग रखे हैं, तो शायद है कि हमसे जुड़ सकता, और जुड़ गया तो उसका लाभ नहीं। जैसे आज ही मीटिंग, आज ही अगले वाली मीटिंग का रखा, अगले गाँव की मीटिंग ये हमने चीजें जहाँ कर ली यही चेहरे दिखे, यही चीज कुंडे में भी हमने कर ली, लालपुर कर ली, भगवानपुर रख के कर ली, कलिया वाले कर ली, सब जगह कर ली, धर्मपुर कर ली, कलिया वाले रख के देख ली, यही चेहरे जाते हैं दिखने में। ये ना ये उस व्यक्ति से जिसके यहाँ रखो उससे कहो भाई 10 तुझे अपने गाँव में ये उसकी जिम्मेदारी लगाओगे ना। पैसे रखोगे तो नहीं, वो तो अपने घर बुला लेगा, वो तो इकट्ठे कर लेता है, बस वो कर लेता है इकट्ठे, लेकिन बाद में नहीं आते मीटिंग में, फिर अगली बार मीटिंग में नहीं आता। वहाँ तो मिल जाएंगे 10 के 10 में 30 इकट्ठे लाऊंगा। वो मत आओ, मेरी बात है, वो दूसरे गाँव मत जाओ, लेकिन जो साल में हम कोई धरना प्रदर्शन करेंगे तब तो उसमें तो आएंगे। ये तो काम जिनके काम करा दिए वो बस काम घर में बैठ जाएगा, उन्हें पता है ना समझ चल रहा है। धन्यवाद विधायक जी, बहुत अच्छे विचार दिए हैं और उसका मंथन किया जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रमोद कुमार जी से मैं कहना चाहता हूँ, वो बोल रहे हैं, और इसी बीच में हमारे एक भाई साहब आए हुए हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। एक मिनट, कोई नहीं, आप बोलते सब आपकी समस्या हल हो गई। बस इतना हुआ है, वो सेक्टर में गन्ना चढ़ा दिया है, बाकी उतना पर्ची वगैरह कोई ये भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत ये काफ़ी लंबी खिंच रही है और किसानों की समस्याओं का इसमें अंबार है। किसानों की एक नहीं, काफ़ी समस्याएं हैं। गन्ना पेराई सत्र के दौरान भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान भवन पर, नादेही चीनी मिल के किसान भवन पर इसलिए मासिक पंचायत का आयोजन किया जा रहा है कि यहाँ गन्ना किसानों की समस्याओं को बुलंद किया जा सके, क्योंकि इस समय गन्ना पेराई सत्र चल रहा है और स्वाभाविक है कि किसानों की समस्याएं आएंगी और उनका निस्तारण करने के लिए यहाँ भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में रखा जाना बहुत ज़रूरी है। यदि किसानों की समस्याएं, जो गन्ने से संबंधित समस्याएं हैं, तो भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में आएंगी तो उनके निस्तारण का रास्ता खुलेगा। बड़े भाई दर्शन देओल जी, भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत को भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता जी संबोधित कर रहे हैं और किसानों की समस्याओं पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष जगीर सिंह जी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष शीतल सिंह जी, युवा अध्यक्ष अमन सिंह जी, केदार सिंह जी, प्रदेश सचिव सुखदीप सिंह जी, प्रदेश युवा सचिव राजेंद्र बिट्टू जी, जिंदर सिंह जी, पूर्व चेयरमैन सोसाइटी के जो सहकारी समिति है प्रमोद कुमार जी हमारे भाई, यशपाल शर्मा जी, जो कि कई हमारी संस्था समाजसेवी संस्था है उनसे जुड़े हुए हैं और जो जरूरतमंद है उनकी समय समय पर मदद करते रहते हैं। सुखदेव सिंह जी, प्रमोद सिंह जी, शीतल सिंह बड़वाल जी, बैठो, बलदेव सिंह जी, और
हमारे जो गुरबचन सिंह हैं उनके बेटे भी हमारे बीच में आए हुए हैं, लखविंदर सिंह जी। सभी का जो हमारे किसान में जिनके नाम नहीं परिचित हो, हिमांशु जी हैं हमारे बीच में, संजीव जी हैं, कईयों के मैं नाम से परिचित हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा। सभी हमारे आदरणीय सम्मानित यहाँ देवता किसान बंधुओं, ये आज नदई चीनी मिल में दूसरी मासिक पंचायत है, क्योंकि पहले मंडी समिति में ज़्यादा हम करते थे, तो नदई चीनी मिल का सत्र चालू हुआ। इसमें वहाँ पर किसान गए कि जो समस्या बताएं कि ये जो समस्या हमें गन्ने में आती है, तो सुझाव आया कि नदई चीनी मिल में जब तक गन्ना सत्र चलता है तो क्यों ना किसान भवन है अपना, यहीं पर ये मासिक पंचायत की जाए। इसलिए यहाँ पर आज दूसरी मासिक पंचायत यहाँ पर की जा रही है। साथियों, समस्या बहुत है, खासकर किसानों की। उसके साथ मजदूर जुड़ा हुआ है, उसके साथ छोटा व्यापारी जुड़ा हुआ है, उसके साथ दुकानदार जुड़ा हुआ है, उसके साथ कर्मचारी जुड़ा हुआ है। साथियों, ये बात सही है, अभी सम्मानित विधायक जी ने कहा कि संख्या बल से समस्या हल हो जाती है, पर ये हमारी प्रयास रहता है कि ये मासिक पंचायत इसलिए करते हैं कि जो हमारी समस्या क्षेत्र की आती है, हम उन संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके उस समस्या का समाधान कराया जाता है। ऐसा प्रयास हमारा रहता है कि वो समाधान हो। कई छोटे छोटे समाधान होते भी हैं, पर जो बड़ी समस्या है उसके लिए जो शासन लेवल से होना होता है काम, अधिकारी भी चालू होते हैं, क्योंकि जो उनके स्तर का भी काम है वो भी बाइटम उसका टालते हैं कि ये मामला जो टल जाए। जैसे अभी गन्ने पेमेंट का मैटर आ रहा है, जीएम, इसमें जीएम की पावर है कि वो पेमेंट पिछले सत्र की भांति वो दे सकता है अगर रेट नहीं घोषित हुआ। खेल कमिश्नर को अधिकार है गन्ना आयुक्त को, पर उन्हें क्या है, उन्हें तो ये है कि किसान 50 रुपए क्विंटल देता है मजदूरी, वो हफ्ते की हफ्ते लेबर ले लेती है, किसान का पैसा रुका हुआ, उन्हें कोई दर्द नहीं। उन्हें किसान का इसलिए दर्द नहीं है कि उनके पास महीने की महीने पैसे आ जाते हैं। देखो जी, चाय पीने का ब्रेक 5 मिनट का। यार एक मिनट तो जा चाय, आप बैठ जाओ, चुप हो जाओ, आप चाय बरसाते रहो, चुप तो हो जाओ। मेरा निवेदन है, जब चाय बरताओ मौन ढंग से बरता लो। चाय पियो, कोई बात नहीं, चाय बहुत है, बाकी पियो, 2-2 दफा पियो। तो कहने का भाव है उन्हें महीने की महीने पे मिलती है और उन्हें कोई परवाह नहीं है। उनकी अगर तनख्वाह रोक दी जाए 6 महीने के लिए तो क्या हालत होगी साथियों? कि जीएम की, इनके सीसीओ की, जो इनकी अगर तनख्वाह 6 महीने ना दी जाए तो इनकी हालत पूछना जाकर क्या होगी। ये किसान को कमजोर ना समझे और किसान को ये क्या समझते कि उनका पैसा है। अभी आपने देखा कांचीपुर एक मिल, प्राइवेट मिल का मालिक बंद करके भाग गया। जो यहाँ गन्ना मंत्री उस दिन आए थे, इनके डैडी जो सौरभ बहुगुणा जी के, वो मुख्यमंत्री थे उस टाइम। 3 दफा हम जाकर मिले, हमारे से बात करने से कतरा रहे थे उस दिन, क्योंकि ये उसी गन्ना मंत्री जी के बेटे थे जो कांचीपुर चीनी मिल को बंद करवाने में इनका हाथ था। श्रमिक सचिव था, उसने 3 महीने एनओसी नहीं दी बंद करने की, क्योंकि गन्ना चीनी मिल को बगैर सरकार के अनुमति के बंद नहीं कर सकता मालिक, चाहे वो प्राइवेट है। इनका एग्रीमेंट होता है, अगर बंद करनी है
पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, फिर श्रमिक विभाग से जो श्रमिक विभाग है उसका जो मुख्य सचिव है वो अनुमति देता बंद करने की, तो बंद की जाती है। सरकार ने पहले अनुमति दे दी। जो हमारे मुख्य सचिव थे श्रमिक विभाग के, उन्होंने 3 महीने इन्हें अनुमति नहीं दी। वो बोले ये गलत हो रहा है, हमारे श्रमिक कहाँ जाएंगे, किसान कहाँ गन्ना लेके जाएगा। पहले मीटिंग करी, बोले ये प्राइवेट मिलर्स है, हम इसे बुलाते हैं, समाधान वहाँ से होगा। बुलाया, दूसरी मीटिंग में बोला भाई गन्ना का आप जो पिछला पेमेंट भी दो और वो छत्र भी चलाओ। स्वागत हुए। उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, हमारा डेलीगेशन गया, बोले कि मैं प्राइवेट मिलर्स है, मैं उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता, और बंद करने की अनुमति भी दे दी गई। एक फॉर्मेलिटी हुई, उसे नीलाम करने की फॉर्मेलिटी हुई। उसके बाद में इतना समय दे दिया कि वो कोर्ट में जा सके, नहीं तो उसी टाइम उसे अंदर घेर देते। जो किसानों का पैसा रुका 2 घंटे के अंदर साथियों आ जाता, 2 घंटे में अब भी आ जाएगा। 11 का पेमेंट है, 28.5 करोड़ रुपया, 15 करोड़ रुपया तो उनका मजदूरों का है जो श्रमिक है वहाँ के। आज भी आ सकता है पैसा, क्योंकि किसान जो है सरकार बनाम मिलर्स का वहाँ कोर्ट में गया है, सरकार वहाँ उसका स्टे खारिज कराए तो उसे जेल में बैठ कर 2 घंटे में पैसा दे देगा वहाँ। पर सरकार का मैटर है वहाँ, पता नहीं ये केन कमिश्नर वहाँ क्या पैरवाई कर रहे हैं। भाई कितने साल गुजर गए, 22 हो गए, 23 सन चालू हो गया, 11-12 का पैसा है, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, उसका ब्याज लगा लो। तो साथियों हम समय समय से मांग उठाते हैं, 4 मीटिंगें करी, विधायक जी को भी ज्ञात होगा, आप भी रहे बीच में, उस टाइम चीमा साहब भी रहे आए हमारी वहाँ पंचायत में। पर जब भाई एक मुख्यमंत्री पावर होती है पूरे प्रदेश की, जब उन्होंने अनुमति दे दी, हमने तो समिति को गन्ना दिया, सरकार को दिया, हमने मिलर्स को नहीं दिया गन्ना। सोसाइटी की मार्फत पर्ची आई है हमें, तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है, वे चाहे वो फैक्ट्री बंद हो, पैसा तो आप दो। ये एक हमारे चीनी मिल नदाई है, लाभ आके इधर काशीपुर बंद हो गई, गदरपुर बंद हो गई, सितारगंज पीपी बोर्ड पर चलाई है, 2 साल बंद रही, 2-3 साल। तो ये एक बाजपुर की है सहकारी, एक अपनी ये जसपुर की नदाई चीनी मिल है, एक सरकारी है किच्छा की। 3 फैक्ट्री हैं और 3 बंद हो चुकी हैं साथियों। अगर ये चीनी मिल कहीं बंद होने की कगार पे आ गई, जहाँ हो गई, तो यहाँ भविष्य क्या होगा किसानों का। काशीपुर का रामनगर तक का गन्ना आता है यहाँ, और हमारा ये नदाई पूरी मार्केट जो दुकानदार भाई हैं, कर्मचारी भाई हैं, जसपुर की मार्केट, एकमात्र उद्योग हमारे पास चीनी मिल का है जसपुर के अंदर। सूत फैक्ट्री बंद हो गई हमारी। आपने देखा जो मजदूर लोग थे बेचारे धक्के खा रहे हैं आज भी, और कर्मचारी लोग धक्के खा रहे हैं। जो अधिकारी है उसे तो सरकार दूसरी जगह दे देती, जो कर्मचारी वो कहाँ जाते हैं बेचारे, कौन उन्हें नौकरी देगा। यहीं बच्चे उनके बड़े हुए, यहीं पले। काशीपुर की सूत फैक्ट्री बंद हो गई। हमारे बड़ा उद्योग यहाँ कोई है नहीं, स्टेडियम ना, कोई पॉलिटेक्निक ना, कोई इंजीनियर कॉलेज, ना मेडिकल कॉलेज, वो तो दूर की बातें हैं, बस अड्डा तक हमारे जसपुर में नहीं है साथियों। एक हमारे पास उद्योग में चीनी नदाई चीनी मिल है, जो कि यहाँ किसान बहुमूल्य क्षेत्र है। 80% किसान विधानसभा में हमारे बात करते हैं, जिनके साथ मजदूर, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी। साथियों आज 2-3 विषय गंभीर हैं जो मेरी संज्ञान में आए हैं। एक तो गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, और रेट जो है मूल्य घोषित नहीं हुआ। हम इस मंच के माध्यम से आज जो महान शहीद, उन्हें हम श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, उधम सिंह जी को। आज उनका जन्मदिन है, हम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हमारे जो छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी आज के दिन शहीद हुए थे सरहद में,
आज वो शहीदी पर्व भी है। और इस मौके पे मैं सरकार से चाहता हूं, जिसे किसान को देवता कहा गया है, आज कितना समय हो गया, महीने से 1-1.5 महीना हो गया फैक्ट्री चले हुए, एक पैसा किसान के खाते में नहीं गया। तुरंत 400 रुपया रेट घोषित होना चाहिए और पेमेंट 1 हफ्ते के अंदर किसान को मिल जाना चाहिए गन्ना तुलने के बाद। एक तो मांग हमारी विशेषकर आज मुख्य यह है। दूसरा, पटवारियों का हड़ताल चल रही है, मेरे ख्याल साल से ऊपर हो गया। उनका जो अनारक्षित क्षेत्र है, जैसे अतिरिक्त क्षेत्र, जिस क्षेत्र के वो कार्य कर रहे हैं उससे अलग 2-2, 3-3 क्षेत्र दे रखे थे, अतिरिक्त क्षेत्र में वो काम नहीं कर रहे। उन्होंने हड़ताल कर रखी है कि हम काम नहीं करेंगे जहाँ हमें पे 30,000 एक्स्ट्रा माह की दी जाए। ये मांग है उनकी सरकार से। हम उनकी मांग का तो समर्थन करते हैं, पर जो जनता का काम रुका हुआ, सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं इस मौके पे, वे उनकी तुरंत भर्ती की जाए। नौजवान लड़के हमारे खाली घूम रहे हैं। नौकरियां जब वैकेंसियां आपके पास हैं तो क्यों नहीं उन्हें भाई नौकरियां देते। हमारे बच्चे पढ़े लिखे बहुत हैं जसपुर क्षेत्र के अंदर ही। और दूसरा, जीएम साहब ने जैसे हमें बताया, जो फैक्ट्री बार बार बंद हो रही है, हम बीच में भी आए, हमने कि कारण क्या है फैक्ट्री बार बार बंद होने का। 6 महीने मिलते हैं रिपेयर के लिए, तो ये समस्या क्यों आती है? वे किसान अपना ट्रैक्टर को रिपेयर कराता है सीजन से पहले, पूरा सीजन टॉप के साथ लेता है हमसे, फिर दोबारा सीजन आता, फिर उसकी रिपेयर कराता है। तो आपको तो बहुत टाइम मिलता है। तो कह रहे जी हमारा जो स्टाफ, जो कर्मचारी है, वो हमारे पास नहीं है, अनट्रेंड है, जो एनसोर्स से रखे हुए हैं। अनट्रेंड कर्मचारियों की वजह से ये समस्या आ रही है। तो हम यह भी मांग करते हैं कि जो ट्रेंड कर्मचारी सरकार की तरफ से यहाँ पर भर्ती होनी है, उसे तुरंत समय से पहले कर लें, क्योंकि ये दिक्कतें जो आती हैं, घाटा पड़ता है फैक्ट्री को। साथियों, ये फैक्ट्री का घाटा नहीं है, ये हमारे किसान, हमारे क्षेत्र की जनता का घाटा है, क्योंकि ये फैक्ट्री भी हमारी है, इसमें हमारे शेर हैं, इसमें शेर हैं किसानों के। और दूसरा, एक बिजली का बिलों का, अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, समस्या भी है। 2-3 इस चीज़ से जो बिल पीड़ित हैं वो भी आए हुए हैं। भाई साहब सुखदेव जी हैं, और इधर भाई साहब अमन जी का भी ऐसा कुछ मैटर है। सभी का ही आएगा, वो किसी का बाद में आ जाएगा। बिल दुगने चौगने कर भेज रहे हैं। ये मैं विद्युत विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं, जो अभियंता हैं, या तो इसमें सुधार कर लें। हम आज ज्ञापन उन्हें देंगे, मांग पत्र देंगे इस चीज का, बिल सुधार के लिए। और मीटरों को हम नहीं लगने देंगे, ये गलत चल रहे हैं मीटर। और मीटर इन्हें अपने जो कंपनी से जिससे उखाड़ के, या तो ये ले लेने तो खुद उखाड़ के हम जमा करवा देंगे। ये भारतीय किसान यूनियन ये काम करेगी फिर, क्योंकि जनता का 2 गुना 4 गुना, जो 10 गुना बिल ज़्यादा आप बढ़ा कर दे रहे हो। कुछ तो कंप्यूटर से कर दे रहे हो, कुछ मीटर तेज चल रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा साथियों। उसके बाद में आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। अगर 4-5 दिन के अंदर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया ज्ञापन का, तो हमें धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा अभियंता एक्शन के वहाँ पर। तो सब लोग तैयारी भी रखो। ये ना सोचो कि जो ये 10-50 आदमी हैं, ये 50 पदाधिकारी हैं, इनका मैटर है। साथियों, जो समस्या होती है ये जन की होती है। सम्मानित विधायक जी हमारा साथ देते हैं हर एक जगह, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर मुख्य व्यक्ति हैं हमारे क्षेत्र के। और इसी तरह से हमें जागरूक अपने हक के प्रति भी होना चाहिए। जो हमारे साथ गलत हो रहा है उस काम के लिए तो कम से कम आके हम खड़े तो हो जाएं। भाई लाठी पड़ेगी, हम पे पड़ेगी पहले। अगर जेल में जाएंगे तो हम जाएंगे। हम इतना वादा जरूर करते हैं कि हम आम जनता को हम नहीं जाने देंगे।
अगर कोई मुसीबत आएगी तो हम पदाधिकारियों पर पहले आएगी, उसके बाद में जनता तो बहुत बाद है हमारे साथ खड़ी तो हो जाए वे जिसकी समस्या है। साथियों बहुत काम करवाते हैं इस संगठन के माध्यम से। बड़ा मंच है, भारतीय किसान यूनियन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। साथियों मैं एक जानकारी भी देना चाहता हूँ कि इस पूरे देश के अंदर भारतीय किसान यूनियन का गठन है और जिन प्रदेशों में कमजोर थी वहाँ संयुक्त मोर्चे के रूप में बन चुका है गठबंधन पूरे देश के अंदर। और भारतीय किसान यूनियन विदेशों में भी काम करती है, 75 मुल्कों में नेटवर्क है इसका। हमारे टिकैत साहब टिकैत जी जाते रहते हैं। जब कहीं किसी भी देश में जो कृषि से जुड़े हुए देश हैं, जब पशुपालक हैं हमारे किसान, भेड़ पालक पशुपालक, जैसा मलेशिया हो गया और सिंगापुर हो गया, गन्ना बहुत होता है सिंगापुर में, और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। क्या इशारा हो रहा है? क्या बात जल्दी है क्या किसी को? भाई कोई ऐसा तो है नहीं कि काम इमरजेंसी है। जब नहीं अगर कोई काम मुझे जहाँ तो टाइम सीमित दे दे करो, सही भाई इतने टाइम में अपनी वाणी को विराम देना है। अगर वैसे ही नहीं कहोगे तो वो अच्छा नहीं लगता। जहाँ तो कहीं जाना किसी को इमरजेंसी है तो जा सकता है। नहीं कोई इतना भी नहीं है हमारा टाइम बिजी कि हमें कोई जरूरी काम है हमारे अड़े हुए। नहीं समस्या कोई अधिकारी बैठेगा 1 घंटा, नहीं बैठेगा तो हम खुद चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर अधिकारी को देख के करते हो तो गलत बात है ये कृपा की। तो साथियों मेरे कहने का भाव है डरने की जरूरत नहीं है। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारे साथ मजदूर जुड़ा हुआ है, मजदूर भी जुड़ चुका है पूरी तरह से। आपने देखा होगा रुद्रपुर में अभी जो उद्योगपति थे, उद्योग थे, उन्होंने बाहर कर दिए थे 650 मजदूरों को फैक्ट्रियों से। उन्होंने धरना लगाया, भारतीय किसान यूनियन ने उनका साथ दिया और वो मसला हल हो गया है आपके सामने। विधायक जी अभी जो एडीएम साहब अपने जय भारत जी उनके नेतृत्व में रिकेट गैस जी एक टीम बना गए थे भारतीय किसान यूनियन की, और वो सब बातें मान ली गई हैं। सब मजदूर वापस हो गए हैं अपने कामों पर, जो उनकी मांगे थी उन्हें मान लिया गया है और ये बहुत बड़ी जीत है। तो मजदूर जुड़ चुका है। साथियों घबराने की जरूरत नहीं है। ये संख्या चाहे 10, 20, 50 की है, ये 10, 20, 50 नहीं, ये 50,000 मानो आप 50,000 जसपुर के क्षेत्र के 50,000 जनसंख्या जहाँ पर बैठी है, जो कि आप कौन से क्षमता नहीं है 500-500 आदमी को 200 आदमी को लाने की। मुझे नहीं लगता कि किसी बंदे में ऐसा है कि 200 आदमी 500 आदमी ना ला सके। अगर जरूरत पड़े तो मैदान या छोटा पड़ जाएगा नदई चीनी मिल का भी। ये यहाँ पर अगर मोर्चा लग गया तो ये लाखों के हमारे महात्मा टिकैती कहते थे, कह रहे टट्टी नहीं फेंकी जाएगी, जो लेटरिंग है वो नहीं फेंकी जाएगी प्रशासन शासन से, क्योंकि लाखों यहाँ से जसपुर तक आदमी दिखेगा चारों तरफ। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं कि जब 8-9 लाख आदमी यहाँ आके पड़ा पूरे देश का ना, कोई मोर्चा लग गया किसी से टक्कर पड़ गई तो ऐसा हमें घबराने की भी जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर बहुत बड़ा महात्मा टिकैत जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो कहते थे मैं कुछ नहीं, जो शहीदी जोत जल रही है उसकी ताकत हमें मिलती है। उनके आज नरेश टिकैत जी, रिकेश टिकैत जी और गौरव टिकैत जी पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहते हैं, किसानों की समस्या हल करवाने में रहते हैं। और जो नरेश टिकैत जी है वो खाप के चौधरी भी है, 1.5 लाख आदमी वहीं से बनकर चलता है। साथियों जब गाजीपुर बॉर्डर में हलचल हुई, आपने देखा जब 27 जनवरी में, तो रातों रात वहाँ 1.5 लाख आदमी इकट्ठा हो गया था। 1.5 लाख और सुबह को 3 लाख आदमी इकट्ठा हो गया था सिसौली के अंदर, मुजफ्फरनगर में। वहाँ आने को कह रहे थे, वहाँ इतनी व्यवस्था नहीं, रोका उन्हें वहाँ पर फोन करके भी अब मत आना, 5-5 हज़ार वोट के आना, तो रोका गया वहाँ पर। राष्ट्रपति साहब फोन करके उन्होंने तुरंत बता दिया, बोले पूरे देश के अंदर अगर किसी किसान को हाथ लग गया गाजीपुर बॉर्डर पर
तो पूरे देश के अंदर क्या हालत होगी ये आप सोच समझ लेते हो। पूरे देश के अंदर हमारी सेना है किसानों की, और वो थानों को आपको घेर लेंगे, फिर क्या बैटरी तो आगे नहीं। इस चक्कर बैटरी के जो बैटरी के प्रमुख थे उन्होंने साफ मना कर दिया था। हम कह रहे कि विदेशों से हम जो सरहद को रक्षा करेंगे, हम देश के अंदर के नागरिक को, हमारा काम नहीं है कि देश के अंदर के नागरिक से हम लड़ें, हम दूसरे देशों से लड़ सकते हैं। तो इसलिए साथियों बड़ी उपलब्धि थी ये सबकी आपकी कि जो गलत कानून हम पर थोपे गए थे वो वापस लेने पड़े। आपने देखा होगा ये सबके सहयोग से हुआ है साथियों। अब इसमें हमारे 2-4 मुद्दे जो आए हैं इसमें ज्ञापन तैयार है दीदी, आप कर लीजिएगा। हमारे मिल के जो अधिकारी आए हैं ये मिल के बारे में हमें बताएंगे, और जो हमारी विद्युत से संबंधित समस्या है हम एक्शन के नाम का अभी ज्ञापन उन्हें सौंप के जाएंगे, उन्हें टाइम देंगे। उस बीच नहीं सुलझेगा तो हमें धरना भी देना पड़ेगा, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो आज मैं इस मौके पे जो हमारे शहीद आजम उधम सिंह जिनके नाम से ये जिला है हमारा, जिन्होंने जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर जो हमारे जलियांवाले बाग में जिस जनरल ने हुकूमत में, अंग्रेजों की हुकूमत में कहर कमाया था, निर्दोष निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई थी, उस जनरल डायर को उसने असेंबली में जाकर मारा। ये सूरमा वह है उधम सिंह जिसका नाम है। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, और उधर छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी को भी हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं कि आज के दिन उन्होंने देश और कौम के लिए आज के दिन शहादत दी थी। सरहद के अंदर वो नियों में चुने गए थे। ऐसे बहादुर हमारे जो महापुरुष हैं हम उनको सत सत नमन करते हैं सिर झुकाकर, और यहाँ पर सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद चौथा जी। और हमारे बीच में हमारे भाई बैठे हैं, अभी कुछ समस्या रखना चाहते हैं, काफ़ी देर से जा रहे हैं। खड़े हो और बात करो। हाँ, मैं उमेश कुमार, ग्राम अंगदपुर। मैं उमेश कुमार, ग्राम अंगदपुर, तहसील जसपुर का रहने वाला हूँ। अजय कुमार जी हमारे गन्ना सुपरवाइज़र हैं, और विषय मेरा विरासत में सट्टे करवाने का है। हमारे जो सट्टे थे विरासत में, हम सितंबर माह से उनके संपर्क में रहे। उन्होंने कभी हमसे बोला कि अभी आदेश नहीं हुए ऊपर से, कभी कहते थे कि अभी नीचे आदेश तो हो चुके हैं लेकिन फैक्ट्री में लागू नहीं हुए, कभी वो कंप्यूटर ख़राब बताते थे अपना, कभी कहते थे सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहे। इस तरह से उन्होंने हमारे 4 महीने निकाल दिए हैं। और अब भी मैं 20 तारीख में दिसंबर की यहाँ आया था, तो सीसू साहब के कहने से उन्होंने हमारे सट्टे तो खोल दिए, लेकिन उस पर जो गन्ने की सप्लाई लगाई है उसमें कोई भी पर्ची नहीं लगाई सट्टों पर किसी भी तरह की। हमने उनसे फिर संपर्क किया कि मन की भाई हमें इस तरह से क्यों परेशान किया गया, अरे हमारी तो पेड़ी भी नहीं 10 खड़ी हुई, एक गन्ना भी नहीं पड़ा अभी इससे। तो वो बोले भाई जब तुम्हारी सप्लाई इतनी थी पुराने टाइम की तो मैं पर्ची कैसे बनाऊँ, बैलगाड़ी की उन्होंने पर्ची लगा दी, टोली का सट्टा था। तो अब हमारी समस्या यही है, हमारी समस्या का सुधार करा और हमारा पर्ची जहाँ का भूमि है वही केस है, और ये 54 कुंटल की पर्ची बनवाई है। तो 9 कुंटल का 54 कुंटल की पर्ची जी 6 चाहिए, तो 6 तो है नहीं, एक ही पर्ची है 9 कुंटल उनके नाम पे। पुरानी सप्लाई कितनी थी आपकी? 2 कुंटल 3 जगह बटी होगी ना, और 6-7 जगह बटी है। पुरानी सप्लाई कितनी थी आपकी? 200 कुछ कुंटल थी वो, 7 जगह बटी है। कितनी जगह सट्टा हुआ फिर वो सट्टा साहब 7 जगह डिवाइड हो गया।
बेसिकोटा 7 जगह 30 कुंटल 30 कुंटल 30 पे कितनी पर्ची लगेंगी? 30 पे तो लग जाएगी, 2 पड़ेंगे 2 30 पे तो नहीं ये तो वो 9 लाख पेड़ी दोनों की लगेंगी ना। इनके पास पेड़ी है नहीं, दोनों चीज़ है। 14 चीज़ बीघे 9 लाख है हमारे पास में। 9 लगी होगी, इनकी आधी तो लगी होगी, पेड़ी की आधी लगी होगी, तो 54 इनका पूरा ही नहीं हो रहा, इसलिए पर्ची एक पर्ची 54 ये है दिक्कत। भैया ऐसा है, और एक तो जहाँ तक मेरा अपना संज्ञान है, ये अधिकारी बैठे हैं, अभी तो ये वो खुलने वाला है। आपके विषय में बॉन्ड होने वाला है। आपके विषय में अजय से मैं मिला था, अजय मिला था मुझे उस दिन आए थे। आपके डीएम साहब ने जो प्रोग्राम किया था ना गाँव चौपाल पे, तो डीसीओ साहब आए थे, उनके सामने मैंने उससे पूछा था भाई क्या चक्कर है। उसने बताया 6-7 सट्टे आपके हुए हैं और उस पर सप्लाई कम है, आपने पर्ची लगा ली है बड़ी, आप पर्ची छोटी करवा लें तो आपको पर्ची मिल जाएगी। आप पर्ची 54 कुंटल की लगवाए हैं। समस्या सर वाहन की आ गई हमारे पास तो ट्रैक्टर सारी समस्या अब बात ये थी ना, बात ये है कि इनके पास तो सर एक बात ये भी तो थी, आप लोग उसी समय हमसे बोलते हैं कि 7 सट्टे ना करा के बता देते कि 4 करो ना। जब सब भैया हैं तो बैठो भाई है ना 4 अब एक काम करो, जो नए वो बॉन्ड होने बॉन्ड होने 7 तारीख से पहले हम बॉन्ड भरवा देंगे। आप बॉन्ड भरवा लीजिए, बॉन्ड भरवा के फिर वोट भरवाओ, वोट भरवाओ। सट्टा आपका चल गया है, आपके सट्टे में कोई दिक्कत नहीं। देखने का समस्या वो देखने के बाद उससे हाँ सुझाव अब तुम एक काम करो, इनका बोर्ड भरवा देना, बॉन्ड भरवा ठीक है, ध्यान रखना ठीक है साहब, एकदम से करा दो ना ना आप समझो। अरे वो तो रोड पड़ोसी हो तुम तो जीएम तो सज्जन आदमी है, पैर फ्रैक्चर है ना उनका। पैर जीएम साहब का पैर फ्रैक्चर है, यहाँ नहीं आ पाएगा। ऐसा उनके पैर में फ्रैक्चर है, कोई बात हो तो मिलने लगा। वहाँ मिलवा देंगे। संतोषजनक उत्तर कहाँ से मिलेगा हमसे? पुलिस अधिकारी कौन मिलेगा? 5 आदमी कोई अब सारे कहेंगे मैं भी चलूँ तो नहीं अरे 4-5 लोग चुन लेंगे, ऐसा कोई नहीं है। अरे 4 लोग चले जाना, बात कर मिल जाएंगे, सारे भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत आ गई? खड़े बात कर लेंगे। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं एक बात रखना चाह रहा हूँ, जैसे कि या टिपलर हो या ट्राली हो, फर्जी टोकन होते हैं जो, तो हम किसान ही बनाते हैं, मतलब किसान ही बनवाते हैं। उसमें क्या होता है कि एक दूसरे के मतलब एक जो ईमानदार है वो 2 दिन से लाइन में लगा हुआ है, एक जो दूसरा फर्जी टोकन चाह रहा है वो तुलवा ले जा रहा है। इसमें हमारा कहना ये है कि जो आपने चौकीदार खड़े कर रखे हैं टिपलर या ट्राली के टोस पे, उनको ये जिम्मेदारी लगाई जाए और एक एक क्रम से लाइनें बनवाई जाएं, उनके बीच में संगल टाइप या कुछ लगाया जाए, जिससे कि चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है क्रम से चले। जो चौकीदार है, जो पहला ट्रैक्टर निकल गया, दूसरा ट्रैक्टर उसके जस्ट उसके पीछे जाना चाहिए, ये नहीं कि वो अपनी मनमर्जी से किसी लाइन में घुसेड़े। इससे क्या है, किसान अगर कहीं बाहर भी जाता है तो उसे ट्रैक्टर अपना आगे बढ़ता हुआ कि मौके पे मिलेगा। ये बात कहने को वो है, इसको लाइनों का वो थोड़ा लाइन के लिए ना जेई साहब को बुला के उस दिन किसानों के बीच में दिखवाया गया था। अभी तो बन पाना संभव नहीं है, 2 तारीख में क्लीनिंग है, क्योंकि अभी गाड़ी में टूट जाएगा। 1 दिन का टाइम तो चाहिए कम से कम उसे गलत पक्का होने के लिए। जंजीर की भी बातचीत हो गई है, जंजीर हम पे पड़े हुए हैं, हम एक एक लाइन करके और खंभे गड़वा के उसमें जंजीर डलवाएंगे और लाइन भर जाएगी। चीनी मिल के के प्रतिनिधि ठाकुर परवेंद्र सिंह जी किसानों की गन्ना संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए यहाँ मौजूद हैं, और वो किसानों की जो समस्याएं यहाँ गन्ना किसानों की जो समस्याएं यहाँ आ रही हैं उनका निस्तारण 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे का प्रयास कर रहे हैं और उनको समस्याओं को निपटारा करने का आश्वासन दे रहे हैं। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं दर्शन देओल जी। भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक है। सभी वक्ताओं का, सभी किसानों का, सभी पदाधिकारियों का इसमें पहुंचने का धन्यवाद। शहीद उधम सिंह के जन्मदिन पर शत शत प्रणाम। किसानों की मांगे इतनी हैं, अगर हम इसको एकत्र करें
वो बड़े तगड़े ही रूप में कई ग्रंथ बन सकते हैं, बड़े तगड़े। ऐसी ऐसी पुस्तकें बन सकती हैं। बड़ी समस्याएं हैं, समस्याओं को सुलझाने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारा मांग पत्र है, पहले ही पता है हमारी मांगें क्या हैं। अगर 10 मांगे हैं, 10 मांगों में से 2 का निराकरण हो चुका है तो अगली बार में 8 रखें। कि हर बार 10 मांगे ना रखें, 2 का निराकरण तो उसमें 8 कर दें, 8 के बाद 6 कर दें, 6 के बाद 4 कर दें। तो लिहाजा ज्ञापन मैं अध्यक्ष से कहूँगा अगली बार मांग पत्र पहले से तैयार रखें, क्योंकि जैसे विधायक जी चले धीरे धीरे कहीं उस ठंड है, समस्या का समाधान, किसानों को और भी काम है। सबसे पूर्ण काम हमारी मीटिंग का है। मीटिंग का समय थोड़ा सा सीमित रख लिया जाए और हमारी हाजिरी भी हो जाए, हमारे घरों के काम भी हो जाए। किसी को दुख है, सुख है, कुछ भी है, मेरा निवेदन और मैं करूंगा कि इस मांगों को अगर नहीं देखिए, भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में किसानों के गन्ने की समस्याएं यहाँ आज प्रमुख हैं। अपने मांग पत्र पर लिखे नादेही चीनी मिल के किसान भवन पर ये भारतीय किसान यूनियन द्वारा इसीलिए यहाँ मासिक पंचायत का आयोजन ये किया गया है। और जब तक गन्ना पेराई सत्र चलेगा तब तक भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत यहाँ चीनी मिल के किसान भवन पर ही चलेगी। तो विभिन्न वक्ताओं ने किसानों की समस्याओं को उठाया, बुलंद किया और भारतीय किसान यूनियन की जो मुख्य समस्या गन्ने से संबंधित है वह यह है कि मिल को चले हुए करीब 1 माह हो चुका है और अभी तक सरकार ने गन्ना मूल्य की घोषणा नहीं की है, जिससे किसानों का जो गन्ने का भुगतान है वह अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। तो इस पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने इस पर काफ़ी चिंता व्यक्त की है और उन्होंने मांग की है कि सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य शीघ्र घोषित किया जाए और गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाए। और जब तक गन्ना मूल्य घोषित गन्ने का नहीं होता है तब तक चीनी मिल द्वारा पिछले गन्ना मूल्य के अनुसार भुगतान किया जाए ताकि किसानों को इस समय आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े और जो मूल्य वृद्धि होगी उसका भुगतान किसानों को बाद में किया जाए। अब सभी वक्ताओं ने, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने ये किसानों से संबंधित समस्याएं उठाई जा चुकी हैं। अब ये भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत का समापन हो रहा है और मेरे सभी सम्मानित कृषक बंधुगण, सभी वक्ताओं ने तो आज किसानों की समस्याएं उठाई। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान। संख्या बहुत होगी। मैं